हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बुक क्लासेज में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास होगी ईवीएस की, और ईवीएस में हम लोग पढ़ेंगे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बारे में। ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं कि जो कि आपके एग्जाम में एज टू एज देखने को मिल सकते हैं। और जितने भी एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर आप लोग देख लीजिएगा, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से क्वेश्चन बने हैं कि नहीं बने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे है कि वनस्पति विज्ञान के क्या है, जनक कौन है। देखिए, वनस्पति विज्ञान के जनक की बात है तो ये ग्रीक थियोफ्रेस्टस है। कौन है? आपके ग्रीक थियोफ्रेस्टस, ये है आपके वनस्पति विज्ञान के जनक। अब बात करेंगे वर्गीकरण के जनक कौन है। तो देखिए, जो वर्गीकरण है इसके जनक आपके कार्ल लिनियस हैं। कौन है? कार्ल लिनियस। ठीक है। अब देखिए, ये जंतु विज्ञान के जनक की बात हो रही है, अरस्तु। ये अरस्तु साहब बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि अरस्तु से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये मनोवैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक है, बहुत ही क्या फेमस मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है। हाँ, मनोवैज्ञानिक भी हैं क्योंकि इन्होंने मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी शोध किए हैं। तो ये हैं जंतु विज्ञान के जनक। कौन? अरस्तु। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पादप वर्गीकी के जनक। देखिए, पादप वर्गीकी के जनक कैरोलस लिनियस हैं। कौन है? कैरोलस लिनियस। ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये थे कुछ जनक जो कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के क्षेत्र में खोज किए थे। अब हम लोग बात करेंगे कुछ पौधों के बारे में। देखिए, सबसे पहला पौधा क्या है? परजीवी पौधे। पूछ देगा आपसे एग्जाम में कि परजीवी पौधे कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, चंदन, अमरबेल, ओरोबैकी, रेफ्लेसिया, ये क्या है? परजीवी पौधे हैं। ठीक है। परजीवी पौधे क्या है? चंदन, अमरबेल, ओरोबैकी और रेफ्लेसिया। अब बात करेंगे मृतोपजीवी पौधे कौन से हैं। देखिए, जो मृतोपजीवित पौधे हैं वो है कुकुरमुत्ता और राइजोपस यीस्ट। क्या है? राइजोपस यीस्ट, ये आपके हैं मृतोपजीवी पौधे। अब हम लोग बात करेंगे सहजीवी पौधे कौन से हैं। देखिए, ये जो लाइकेन है ये क्या आपका है? सहजीवी, जो कि कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। तो ये आपके क्या है? सहजीवी पौधे। और बात करेंगे कीटभक्षी पौधों के बारे में तो ड्रोसेरा, नेफेंथिस, यूट्रिकुलेरिया और क्या घटपर्णी, ये जो चार हैं कीटभक्षी पौधे हैं। तो देखिए, परजीवी पौधे, मृतोपजीवी पौधे, सहजीवी पौधे और कीटभक्षी पौधे, ये जो चार पौधे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका यहीं से एक नंबर क्लियर हो गया। अगर आप यही चार पौधों के उदाहरण और इन चार पौधों के नाम को याद रख लिए, माइंड में रख लिए, तो आपका यहाँ से एक नंबर फिक्स हो गया। ठीक है। परजीवी पौधे पूछेगा तो चंदन, अमरबेल, ओरोबैकी, रेफ्लेसिया। मृतोपजीवी पौधे पूछे तो कुकुरमुत्ता, राइजोपस यीस्ट। और सहजीवी पौधे पूछे तो लाइकेन, जो कि कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। और कीटभक्षी पौधे पूछे तो ड्रोसेरा, नेफेंथिस, यूट्रिकुलेरिया और घटपर्णी। ठीक है। तो ये तो हो गए कुछ पौधे। अब हम लोग बात करें कुछ और भी क्वेश्चन पे, कुछ और भी पॉइंट पे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए, एकमात्र जलीय कीटभक्षी पौधा कौन है। देखिए, जो यूट्रिकुलेरिया है केवल एकमात्र क्या है? यह जलीय कीटभक्षी पौधा है क्योंकि यह जल में रहता है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जलीय कीटभक्षी पौधा कौन सा है। तो यूट्रिकुलेरिया। ठीक है, यूट्रिकुलेरिया नाम याद रखिएगा। अब बात करेंगे कीटभक्षी पादप। ठीक है। कीटभक्षी पादप जिस मृदा में उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है। तो देखिए भाई साहब, आपका नाइट्रोजन उसमें नहीं होता है। जिसमें क्या? कीटभक्षी पादप यानी जिस मृदा में उगते हैं उसमें नाइट्रोजन नहीं होता। बात करेंगे मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। देखिए, जो पौधे मरुस्थल में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? जीरोफाइट कहते हैं। और नमकीन तथा दलहनी स्थान में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हैलोफाइट। तो देखिए भाई, जीरोफाइट
और हैलोफाइट बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो जीरोफाइट है यह मरुस्थल में उगने वाले पौधे हैं और हैलोफाइट है नमकीन एवं दलदली स्थानों में उगने वाले पौधे हैं। तो ये हो गए मरुस्थल और नमकीन। अब हम लोग बात करेंगे जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो हाइड्रोफाइट। अब बात हो गई जल में उगने वाले पौधे की, हाइड्रोफाइट। यहाँ पे क्या है, नमकीन और दलहनी में उगने वाले की हेलोफाइट, मरुस्थल में उगने वाले की जीरोफाइट और जल में उगने वाले की हाइड्रोफाइट। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, खरपतवार नाशी है, खरपतवार नाशी है 2,4-D। ठीक है, 2,4-D ये आपका क्या है, खरपतवार नाशी है। खरपतवार को नष्ट करने वाला हार्मोन क्या होता है, उसको हम लोग ऑक्सिन बोलते हैं, जो खरपतवार को नष्ट करता है। और कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक हार्मोन को क्या कहते हैं, तो साइटोकाइनिन। किसको बोलते हैं, साइटोकाइनिन, जो कि कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक हार्मोन देता है। अब कच्चे फलों को पकाने वाला हार्मोन को क्या कहते हैं, एथिलीन। ये देखिए, जो कच्चे फल होते हैं इसको पकाने वाला हार्मोन को हम लोग एथिलीन कहते हैं। और कृत्रिम विधि से कच्चे फलों को पकाया जाता है तो इसमें एसिटिलीन होता है। देखिए, एथिलीन और एसिटिलीन में कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि कच्चे फलों को पकाने का वाला जो हार्मोन होता है वो एथिलीन होता है, लेकिन आप उसको ज़बरदस्ती पकाएंगे तो एसिटिलीन के माध्यम से। ठीक है, फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन होता है, तो फ्लोरीजेन होता है। ये जो फ्लोरीजेन है यही क्या करता है, फूल को खिलने देता है। और पादप हार्मोन नहीं है, देखिए जो पाइटोक्रोम है क्या है, ये पादप हार्मोन नहीं है। और पत्तियों का हरा रंग कैसे रहता है, तो ये भाई क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण, बहुत ही महत्वपूर्ण ये है क्लोरोफिल। आपके यूपी टेट 2018 में और बिहार टेट 2013 में पूछा गया है। अब देखिए, क्लोरोफिल में धातु पाई जाती है, तो कौन सी धातु पाई जाती है, तो भाई मैग्नीशियम पाई जाती है क्या, क्लोरोफिल में। और जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं, तो जो कोशिका है इसको हम लोग कहते हैं जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। अब हम लोग बात करेंगे कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, तो देखिए भैया, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आत्मघात की थैली किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। और सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो देखिए माइक्रोप्लाज्मा और गैली सेप्टिकम। ठीक है, और रसोई घर हरित लवक। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट जो कि आपके H2 एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे न्यूक्लिक अम्ल की। ठीक है, तो जो न्यूक्लिक अम्ल होता है ये डीएनए और आरएनए होता है। ठीक है, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है। अब बात करेंगे डीएनए का द्विचक्राकार रचना प्रस्तुत किया है कौन, देखिए जो डीएनए है इसका द्विचक्राकार जो रचना है इसको किसने प्रस्तुत किया, तो देखिए भाई वाटसन और क्रिक ने मिलकर इसको क्या किया, प्रस्तुत किया। और जिन जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं, तो भाई सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये बहुत ही हलवा टाइप क्वेश्चन था। अब सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है, तो भाई लुई पास्चर को क्या कहा जाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता। और एक कोशिकीय है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक कोशीय कौन सा है, तो देखिए भाई एक कोशीय आपका अमीबा है, पैरामीशियम है, मुर्गी का अंडा है और युग्म नज है। ये सभी क्या है, ये सभी एक कोशीय है। अब बहुकोशी की बात करेंगे तो हाइड्रा पौधा, मछली, मेढक, मनुष्य, ये सब क्या है, बहुकोशिकीय हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी था। आइए कुछ और पॉइंट के बारे में हम लोग देख लेते हैं जहाँ से कि एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। देखिए एक कोशिकीय जीव अमीबा किसकी सहायता से भोजन ग्रहण करता है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय जीव अमीबा किसकी सहायता से भोजन ग्रहण एवं गमन करता है, तो देखिए कूटपाद से। ठीक है, कूटपाद के माध्यम से। अब बात करेंगे स्लीपर जंतु के नाम से कौन जाना जाता है, तो देखिए पैरामीशियम क्या स्लीपर के नाम से
जाना जाता है। अब बात करें कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो देखिए कौन सा अंगक की बात हो रही है कि पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो देखिए वो तारक काय होता है, ये क्या होता है, वहाँ अनुपस्थित रहता है। अब बात करेंगे पायलेट कण के नाम से जाना जाता है। देखिए जो राइबोसोम है इसको क्या पायलेट कण के नाम से जाना जाता है और इसी को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो इसको याद करेगा। अब बात करेंगे नारंगी तथा पीले रंग का वर्ण है। देखिए नारंगी और पीले रंग का वर्ण क्या है, तो कैरोटीन और जैंथोफिल। क्या है, कैरोटीन और जैंथोफिल। अब बात करेंगे जो हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। तो देखिए जो यूग्लिना है इसको हम लोग हरा प्रोटीना मतलब प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं। और रजत मछली किस संघ का है, तो देखिए भैया ये आर्थ्रोपोडा का है। क्या रजत मछली क्या किस संघ का है, तो आर्थ्रोपोडा का। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग जान लेंगे। देखिए डेविल फिश है, ये ऑक्टोपस है। क्या डेविल फिश जो ऑक्टोपस है। कटल फिश क्या है, सिपिया है। स्टार फिश क्या है, एस्टीरियस है। और भारतीय शार्क स्कूलियोडान। और विद्युत रे टारपीडो मछली उड़न मछली मीन यानी मछली एक्सोसीटर। और समुद्री घोड़ा हिप्पोकैम्पस। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि आपके जानने के लिए बेहद ही जरूरी थे। देखिए अब बात करेंगे सूक्ष्म जीव है। देखिए जो सूक्ष्म जीव की बात हो रही है तो प्रोटोजोआ आपका क्या है, सूक्ष्म जीव है। शैवाल क्या है आपका, सूक्ष्म जीव है। कवक क्या है आपका, सूक्ष्म जीव है। जीवाणु क्या है आपका, सूक्ष्म जीव है। और विषाणु क्या है आपका, सूक्ष्म जीव है। तो ये सभी सूक्ष्म जीव हैं। और सूक्ष्म जीवों को मापने की इकाई मतलब क्या होती है, देखिए माइक्रोन होती है सूक्ष्म जीव के मापने की इकाई। नीले हरे शैवाल हैं। देखिए बात हो रही है नीले और हरे शैवाल। तो देखिए एनाबिया और नॉनस्टाक क्या है, नॉनस्टाक ये आपका क्या है, नीले हरे शैवाल हैं। वह शैवाल जो कालो निकल रूप में रहता है। क्या कालो निकल रूप में रहता है, तो भैया वालवाक्स क्या होता है, वालवाक्स। अब बात करेंगे किस समूह के जीवों का डूबने में मृत्यु का पता लगाने में महत्वपूर्ण है। देखो जो डायटम है ये क्या करता है कि किसी समूह के जीवों को डूबने में मृत्यु का पता लगाने में क्या करता है, सहायता करता है, महत्वपूर्ण है। आयोडीन का निर्माण होता है। देखिए भैया साहब आयोडीन का निर्माण कैसे होता है, तो लेमिनेरिया शैवाल से होता है। किससे, लेमिनेरिया शैवाल से होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के में शैवाल भाग लेते हैं। क्या एनाबीना और नॉनस्टाक ये सब क्या होते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। टीबी रोग के इलाज के लिए कौन सा टीका प्रयुक्त किया जाता है। देखिए भाई टीबी रोग के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखिए डबल रोटी बनाने में काम आते हैं कौन, यीस्ट जिसको हम लोग साइकोरोमाइजिस सेरेबेंजी कहते हैं। ये डबल रोटी बनाने में काम आते हैं। देखिए प्रथम प्रतिजैविक क्या आपका पेनिसिलिन है। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। क्या पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन की खोज की थी। बात करें गन्ने का लाल सड़न रोग होता है। गन्ने का लाल सड़न रोग होता है तो कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, ठीक है, ये आपका होता है गन्ने का लाल सड़न रोग। आलू का अंगमारी रोग होता है। देखिए फाइटोफ्लोरा और इन्फेस्टाज, ठीक है, इन्फेस्टांस होता है, आलू का अंगमारी रोग होता है। अब बात करेंगे एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न करने वाला भारत क्या आपका है, एस्पिरजिलस फ्लेवस, ये आपका है एफ्टा टॉक्सिन उत्पन्न करने वाला कवक है। बात करेंगे जीवाणु विज्ञान का जनक। देखिए एंटोनी वान और लुएन हाकी आपके हैं क्या, जीवाणु विज्ञान के जनक हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि दूध से दही बनाने वाले जीवाणु सहायक होते हैं, तो लैक्टोबैसिलस में सहायक होते हैं। किसमें, लैक्टोबैसिलस में। और वह जीवाणु जो लेग्यूमिनोसी कुल पौधों
की जड़ों की गांठों में पाए जाते हैं तथा वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। तो राइजोबियम और लेग्यूमिनोसेरम, ठीक है, लिग्यूमिनोसेरम होता है। और नींबू का सिट्रस कैंसर रोग होता है। तो जेंथ्योमोनास सिट्री, ये क्या होता है, नींबू का सिट्रस वैंकर कैंकर रोग होता है। तो ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चन आज के जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो आप मुझसे इन सोशल साइट्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लर्न बुक सर्च करें अपने यूट्यूब पर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।